हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 6वां का हम हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे आप अपने प्रश्नावली 2 में, तो वहां पर प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कबूतर व गायों की संख्या क्या है ना। ये प्रश्न है हमारे पास में। तो इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है? कबूतर व गायों की संख्या, ठीक ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कबूतर व गाय संख्या बताई गई है, हमको संख्या ज्ञात करनी है जिनकी आंखों की कुल संख्या। यहां पर बोला है आंखों की संख्या, ठीक है ना। देखिए कबूतर भी है गाय भी है, कबूतर है गाय है, और कबूतर और गाय दोनों के आंखों की संख्या 120 है। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कबूतर की संख्या और गायों की संख्या कुछ ज्यादा होगी, है ना। एक कबूतर या एक गाय तो नहीं हो सकते, है ना। आंखों की कुल संख्या 120 है, इसका मतलब वहां पर कई सारे गाय और कई सारे कबूतर होंगे। तो हमें कितने कबूतर हमको नहीं पता, कितने गाय हमको नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि कबूतर की संख्या x होगी और गायों की संख्या y मानेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, है ना। तो हल में क्या लिखेंगे? माना कबूतर की संख्या, ठीक है ना। माना कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या को क्या मानेंगे हम? x, ठीक है ना। माना कबूतर की संख्या x है और गायों की संख्या, ठीक है ना, गायों की संख्या, तो गायों की संख्या को मान लीजिए आप क्या? y। तो हमने गायों की संख्या को x माना और कबूतर की संख्या को x माना और गायों की संख्या को y माना। अब यहां पर हमको बोला जा रहा है क्या? जिनकी आंखों की कुल संख्या। गाय के और कबूतर के आंखों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो सभी का आंख 120 आंख होता है। तो हम यहां पर देखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि जिनकी आंखों की कुल संख्या, हम कथनों को समीकरण में बदल रहे हैं, है ना, कथनों को समीकरण में बदल रहे हैं। तो हमारे पास में यहां पर देख सकते हैं हम, हमारे पास में प्रश्न है जिनकी आंखों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो कबूतर की संख्या कितनी है? कबूतर की संख्या x है, कबूतर की संख्या क्या है? x है। और प्रत्येक कबूतर में कितने आंख होते हैं? प्रत्येक कबूतर में 2 आंख होंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कबूतर की संख्या के साथ में आंखों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक कबूतर के पास में कितने आंख होते हैं? 2 आंख होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? उसकी संख्या के साथ में उसकी आंख की संख्या को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा क्या? 2x। इसके पश्चात गायों की संख्या y है। प्रत्येक गाय में आंखों की संख्या कितनी होती है? गाय में भी क्या होती है? आंख की संख्या 2 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर y के साथ में क्या हो जाएगा? 2 गुणा करेगा, ठीक है ना। y के साथ में क्या किया? 2 गुणा किया, ठीक है ना। तो उसके पश्चात हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आंख होता है? बोला है 120 आंख, ठीक है ना। कितना आंख? 120 आंख। कबूतर के आंखों की संख्या और गाय के आंखों की संख्या मिलाकर के 120 आंख होती हैं। तो हमने क्या किया? कथनों को समीकरण में बदलना सीखा है। हमने क्या किया? कथन को समीकरण में बदला, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है। जहां पर भी उभयनिष्ठ निकले वहां पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं आप। तो 2 का यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में है, तो यहाँ पर हम क्यों ना 2 को बाहर निकाल दें उभयनिष्ठ के रूप में। अंदर में क्या बच जाएगा? x प्लस y अंदर में बच जाएगा बराबर 120 का 120, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? ये 2 कहां जाएगा? पक्षांतर कर दीजिए। इधर x प्लस y का x प्लस y छोड़ दीजिए। 2 गुणा के रूप में था, 2 को पक्षांतर कर दीजिए। इधर 120 के साथ में क्या करेगा? ये भाग कर लेगा। गुणा के रूप में था तो भाग कर लेगा। तो हमारे पास में x प्लस y बराबर क्या मिल जाएगा?
भाग कर दीजिए, 2 छक्के 12 मतलब कितना मिल जाएगा 60, है ना। 120 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो यदि आप उसको सोच चुके हैं कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा करके रखना, ठीक है ना। यदि आप विलोपन विधि में हल करना चाहोगे तो इसी को आप समीकरण 1 नाम दे दोगे, ठीक है। तो हम काफी प्रश्न को विलोपन विधि से हल कर चुके हैं, इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। कैसे करूंगा, x को छोड़ दूंगा, x का वैल्यू पता करूंगा, x का मान ज्ञात करूंगा, x को छोड़ा y को पक्षांतर कर दिया, 60 पहले से था, y को पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा -y। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, समीकरण 1। इसको मैंने क्या बोला, आप समीकरण 1 बोला। इसके पश्चात प्रश्न क्या कहता है, तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, पैरों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार पैरों की कुल संख्या। अब मुझे बताइए कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 पैर होते हैं। तो यहां पर कबूतर की संख्या क्या है, कबूतर की संख्या है x, क्या है, कबूतर की संख्या x है। प्रत्येक कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 के साथ में गुणा, तो 2x हो जाएगा, है ना। प्लस गाय की संख्या क्या है, यहाँ पर गायों की संख्या y है ना, गायों की संख्या y है। प्रत्येक गाय में कितने पैर, तो आपका जवाब क्या होगा, 4 पैर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा, ठीक है ना। दोनों के पैरों को जोड़ते हैं, कबूतर के पैर और गायों के पैर को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 पैर, कुल 180 पैर हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उभयनिष्ठ निकलता है तो निकाल दीजिए। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ 4 है 2 है, मतलब 2 बाहर निकल सकता है। 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर के क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4y, ठीक है ना। यहाँ पर 2y बच जाएगा बराबर 180, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर दीजिए, x + 2y को छोड़ दीजिए, 2 पक्षांतर हो जाएगा और 180 के साथ क्या करेगा, यहाँ भाग करेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x + 2y बराबर कितना आ जाएगा, 90। 180 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है, ये हमारा क्या है, समीकरण 2। आप इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं, तो हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन। तो आप इसको क्या करिए, प्रतिस्थापन, आप चाहे तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से हल करेंगे। प्रतिस्थापन में क्या होता है, हम किसी का वैल्यू को किसी दूसरे समीकरण में रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर x का मान, ठीक है ना, x का मान हम क्या करेंगे, x बराबर क्या मिला है, 60 ऋण y मिला है, ठीक है ना। x बराबर क्या मिला है, 60 ऋण y। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर x के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो x के मान को, ठीक है ना, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप लिख दीजिए रखने पर। तो समीकरण 2 कौन है, हमारा यहाँ पर समीकरण 2, हमारे पास में समीकरण 2 है, x + 2y = 90। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को रख देंगे, x का मान को रख देंगे। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान 60 ऋण y है, तो x के जगह में क्या लिख देंगे हम, 60 ऋण y लिख देंगे। पहले से कौन है यहाँ पर, प्लस 2y बराबर यहाँ पर 90 का 90 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 60 है और ये जो 90 है समजात है, तो हम 60 को क्या कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे 90 के साथ में। तो यहाँ पर कौन रह जाएगा, y + 2y। 60 को पक्षांतर करिए तो 90 के साथ में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, धन में था 60 उधर जाके ऋण में हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस 2y है माइनस y है ना, प्लस 2y और माइनस 2y घटेंगे आपस में, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2y में 1y चला गया, कितना हो जाएगा, 1y बच जाएगा।
बराबर 90 में 60 गया, कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। तो देखिए y का मान क्या मिला हमको? 30 मिला। गाय की संख्या y है तो गाय की संख्या का मान हमको मिल चुका है, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या मिलने वाला है? कबूतर की संख्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू हमको पता करना है। तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए y के मान को। क्या करेंगे अब आप? y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख दीजिए। किसके मान को? y के मान को। हमारा समीकरण 1 क्या है? हम क्या माने हैं समीकरण 1 को? x बराबर 60 ऋण y माने हैं हम समीकरण 1 को। तो इस समीकरण 1 में हम किसका वैल्यू रखेंगे? y की। तो x बराबर 60 का 60 लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिख दिए, y का मान क्या है? 30, तो 30 लिख दिया। तो x बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पर मिल जाएगा 30, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ x बराबर हमको क्या मिल जाता है? 30 मिल जाता है, और y बराबर भी हमको क्या मिल जाता है? 30 मिल जाता है। तो अतः यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है ना। अतः क्या लिखेंगे आप? अतः गायों की संख्या 30 और कबूतर की संख्या भी क्या होगी? 30 होगी, है ना। x क्या है? गाय है, कबूतर है। x की क्या है? गाय, कबूतर है यहाँ पर, है ना। और y क्या है? यहाँ पर गायों की संख्या है, ठीक है ना। तो x की मान और y की मान हमारा क्या है? मिल चुका है। तो कबूतर की संख्या 30 और गाय की संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो अच्छी तरह से आप इसको हल करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।